हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं लूसेंट की भी क्या सामान्य मतलब लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक है उसको। गाइस ये जो इंपॉर्टेंट है आपका प्री एग्जाम के लिए, जो पीसीएस का आप देते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं इतिहास में भी प्राचीन भारत चल रहा है उसका भी 18-19 पार्ट यानी कि शक और कुषाण की बात करेंगे। गाइस मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड तो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री में प्राचीन भारत चल रहा है। अभी हम करेंगे शक और कुषाण, और गाइस धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत करेंगे, आधुनिक भारत करेंगे, विश्व इतिहास करेंगे, देन हम भूगोल में करेंगे जो कि होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी की। फिर यहाँ पे है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान है। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पे हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन विविध है आपका खेल कूद है, और सबसे लास्ट में हो गया आपका कंप्यूटर। ये पूरा करेंगे गाइस। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब आगे पहुँच जाते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जहाँ तक कर लिया था उससे आगे बढ़ते हैं, शक पे पहुंच चुके हैं। अब इसमें लिखा है कि यूनानियों के बाद जो है शक आए। यूनानी हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अब कौन आए बंदा भारत पर आक्रमण करने, शक आए। ठीक है, तो शकों की 5 शाखाएं थी। ठीक है, और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखा है पहली शाखा में जो है अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब यानी उसकी जो राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला इस वक्त कहाँ पे है गाइस, जो तक्षशिला जहाँ हुआ करता था वो पाकिस्तान में अभी। और तीसरी शाखा यानी मथुरा, चौथी शाखा यानी कि पश्चिमी भारत, और पांचवी शाखा थी उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। मतलब ये 5 शाखाएं थी। ठीक है, भारत में अफगानिस्तान भी भारत ही था, पंजाब तक्षशिला था भारत ही था पहले। ठीक है, तो ये 5 शाखाएं होंगी भारत में, किसकी, शकों की। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्थापित करी। ठीक है, तो प्रथम शक राजा कौन हो गया आपका, मोह हो गया। तो आप याद रखिएगा, शक जो है मूलतः कहाँ, मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, और ये क्या, चारागाह की खोज में भारत आ गए, मतलब अपने पशु को चराते चराते भारत आ गए और भारत पर आक्रमण कर लिया। तो 58 बीसी में क्या है, उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके जो है बाहर भगा दिया। ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की उस बंदे ने, मतलब राजा ने। ठीक है, तो इसने शकों पर जो है विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईसा पूर्व में क्या एक नया संवत यानी कि विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ होता है। तो कैसे आपको पता होना चाहिए, विक्रम संवत कब से, 58 बीसी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसी समय से क्या है विक्रमादित्य, विक्रम संवत, और फिर उसी समय से विक्रमादित्य एक क्या है लोकप्रिय उपाधि बन गई, विक्रमादित्य। राइट, अच्छा, विक्रम संवत 58 बीसी, और यहाँ से एक उपाधि बनती है विक्रमादित्य। ठीक है, अच्छा, जिसकी संख्या जो है भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। ठीक है, अब लिखा है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी गाइस, विक्रमादित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में जो है पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। मतलब कि हमने जो 5 शाखा पढ़ी थी उसमें जो पश्चिम भारत की शाखा थी उसने सबसे ज़्यादा समय तक जो है शासन किया। अच्छा, गुजरात में चल रहे जो समुद्री व्यापार से यह शाखा जो है काफ़ी लाभान्वित हुई। कौन सी वाली, ये वाली पश्चिमी भारत वाली जो है, जो समुद्री व्यापार हो रहा है गुजरात से, उससे लाभान्वित होती है। भारी संख्या में जो है चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें लिखा है शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हो गया, रुद्रदामन प्रथम हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। तो जिसका शासनकाल भी यहाँ पे लिखा 130 से 115 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। तो ये रुद्रदामन प्रथम कहाँ था गाइस, तो गुजरात में। ठीक है, अच्छा, इसने क्या है काठियावाड़ा की अर्ध शुष्क यह सुदर्शन झील का क्या है जीर्णोद्धार किया। ठीक है, तो गाइस जब आप पढ़ेंगे ना रुद्रदामन प्रथम, तो इसको आप कनेक्ट करेंगे जो आपका काठियावाड़ा की एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। ठीक है, मौर्यों ने स्टार्ट करा, निर्मित करी थी। अच्छा, इसने क्या किया, इसका जीर्णोद्धार किया। ठीक है, रुद्रदामन जो है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। देखिए भारत में आया आक्रमणकारी है मतलब शक, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छे सेंस में देखिए तो ये क्या संस्कृत का एक बड़ा प्रेमी था, और उसने ही सबसे पहले क्या है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबे अभिलेख यानी कि गिरनार अभिलेख जारी किए। कहा किसने, रुद्रदामन प्रथम। तो कैसे याद रखिएगा, गिरनार अभिलेख इसने जारी किया, और इसके पहले के सभी जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में थे, प्राकृतिक भाषा में, लेकिन जो इसका गिरनार अभिलेख की अगर हम बात करें तो वो कौन सी भाषा में है, वो संस्कृत भाषा में। तो भारत के शक राजा अपने को क्या बोलते थे, क्षत्रप कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते, यहाँ लिखा है पार्थाई पहलव की बात करते हैं। तो कैसे देखिए यहाँ लिखा है पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर मतलब हो गया, ये हो गया उत्तर साइड, ये हो गया पश्चिम साइड, तो ये वाला एरिया हो गया पश्चिमोत्तर भारत में जो है शकों का आधिपत्य के बाद जो है
पार्थ्यायी, पार्थ्यायी मतलब पहलव, लोगों का क्या होता है, अधिपत्य होता है। मतलब शकों के बाद कौन आ रहे हैं, पहलव आ रहे हैं। और सबसे प्रसिद्ध जो राजा है पहलवों का वो है आपका गोंडोफर्निस, तो ये नाम याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसी के शासनकाल में क्या होता है, सेंट टाइम्स ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं हाँ मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आ रहे हैं पहली बार, तो यहाँ पे है सेंट टाइम्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है नोट, पार्थाई लोग का मूल स्थान कौन सा था, यानी ईरान था। यानी कि ये लोग जो आए थे ना भारत पर आक्रमण करके आए, यहाँ पे रहने लगे, तो ये थे ईरान के। ठीक है, और जो शक थे वो मध्य एशिया से आए थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुषाण की। ठीक है, तो हमने यूनान, हिंदी यूनानी पढ़ लिया। ठीक है, शक पढ़ लिया, उसके बाद हमने पहलव पढ़ लिया, अब कुषाण भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहलवों के बाद क्या है, कुषाण है, जो यूची और क्या है लिखा है, तोखरी भी कहलाते थे। मतलब कुषाणों को आप यूची भी कह सकते हो। याद रखिएगा गाइस, खाली कुषाण याद मत रखिएगा, कुषाणों के साथ याद रखिएगा इन्हें यूची भी कह सकते हैं आप, या तोखरी भी कह सकते हैं। तो यूची नामक जो है एक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था। मतलब एक कबीला है और ये क्या है, 5 कुलों में बटा हुआ है। राइट, ठीक है। तो उन्हीं में से एक कुल के कौन से पाँच कुल थे, जिसमें से एक कुल था कुषाण। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक है गाइस, नाम याद रखिएगा, कुजुल कटफिसेस, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हो गया कनिष्क, तो ये नाम भी याद रखिएगा, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। संस्थापक कुजुल कटफिसेस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा हो गया वो हो गया कनिष्क। ठीक है, इसकी राजधानी यहाँ लिखा है पुरुषपुर, यानी कि पेशावर, कहाँ पे इस वक्त, पाकिस्तान में है। अच्छा, कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी है वो मथुरा, भारत में, आप जानते हैं। तो कनिष्क ने क्या किया, यहाँ पे लिखा है कि 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसका जो है शक संवत कहलाया। ठीक है, तो आप ये बस समझिएगा कि जो शक थे वो, ठीक है, नहीं तो कनिष्क ने क्या चलाया, शक संवत 78। ठीक है, और अभी हमने एक गैस विक्रम संवत पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, हाँ। तो गैस एक विक्रम संवत याद रखिएगा 58 BC, राइट। और शक संवत कहाँ गया, राइट। तो ये है आपका, एक था विक्रम संवत और एक हो गया आपका शक संवत, राइट, याद रखिएगा दोनों। अच्छा, यहाँ पे शक संवत चलाया है। ठीक है, तो जिसे भारत सरकार द्वारा है प्रयोग में लाया जाता है, शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, बौद्ध धर्म की चौथी, देखिए इंपॉर्टेंट बात, तो बौद्ध धर्म होता है तो उसमें 4 संगति होती है। जो चौथी संगति होती है ना, वो कनिष्क के शासनकाल में होती है। कहाँ पे होता है, कश्मीर में कहाँ, कुंडल वन में होती है। मतलब जो है बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ होती हैं। मतलब आप कह सकते हैं ना, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। ठीक है, संगतियाँ होती हैं उसमें, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं। ठीक है, तो मतलब आप कह लीजिए ना, मतलब आप समझ लीजिए मीटिंग, मतलब अच्छी खासी एक बैठक है पूरी। ठीक है, और तो गई इसमें सब लोग आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो चौथी वाली होती है ना, 4th नंबर वाली होती है, वो कनिष्क के टाइम में होती है। ठीक, और कहाँ पे होती है, कश्मीर में होती है, कुंडलवन में होती है। तो कैसी, ये तो ऊपर नॉर्थ में बिल्कुल ऊपर की बातें। देखिए, इनकी राजधानी भी पेशावर है, जो कि ऊपर की साइड ही है पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि कश्मीर में हो रही प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान यानी कि वसुमित्रा की अध्यक्षता में हो रही। तो क्या क्या याद रखें, शासनकाल किसका था, कनिष्क था, अध्यक्ष कौन था, वसुमित्रा था, चौथी बौद्ध संगति हो रही है, कुंडलवन कश्मीर में हो रही है। राइट, अब जो कनिष्क है वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए, बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदाय में बट जाता है, एक होता है हीनयान, दूसरा होता है महायान। तो कनिष्क कहाँ से है, महायान संप्रदाय का अनुयायी। ठीक है, अब नोट में लिखा है चीनी जनरल यानी कि पेंचोवा ने कनिष्क को हराया। चलिए, नई बात इसमें लिखा है, आरंभिक जो कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जो है जारी की थी, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। मतलब हम कहते हैं ना भैया कि सबसे शुद्ध जो है स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल का कब आई है, तो गुप्त काल में आई थी। तो इसने कहा कि यहाँ कहा जा रहा है जो कुषाण शासक है इनके टाइम में भी जो है शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं आई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी गुप्त काल में आई थी, जबकि उससे बेटर आई हैं, ऐसा बोला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक जो है आपके शुद्ध सिक्के जारी किए। तो स्टार्टिंग किसने करी सोने के सिक्के चलाने की, तो हमने कहा गुप्त काल में स्टार्ट हो गए थे। लेकिन आप कहें कि भैया सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के जो सोने के चलाए गए वो कुषाणों ने। अच्छा, कुषाणों ने क्या किया, उत्तरी और उत्तर पश्चिम, बाद में सबसे ज़्यादा जो है तांबे के सिक्के चलाए। मतलब ये हो गया भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिम में जो है इन्होंने तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए। तो कनिष्क का जो है राजवैद, आयुर्वेद का विख्यात विद्वान, यानी कि जो इसका राजवैद था कनिष्क का, क्या नाम है उसका, चरक, याद रखिएगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसने क्या लिखी थी, चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, महाविभाष सूत्र की रचनाकार कौन हो गया, वसुमित्र। ठीक है, इसे ही बौद्ध धर्म का क्या है, विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, कनिष्क के राज्य कवि यानी कि अश्वघोष ने
बौद्धों का रामायण यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना की। तो अशोक घोष ने क्या करा, बुद्ध चरित्र की रचना करी, और ये कनिष्क का क्या था, राजकवि था। ठीक है, अब जैसे वसुमित्र हो गया, पाशव हो गया, नागार्जुन हो गया, महाचेत हो गया, आपका संघरक्षा भी जो है कनिष्क की क्या थे, दरबार की विभूतियां थी, मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा है भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र यानी कि नागार्जुन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो गाइस ये देखिए इंपॉर्टेंट बात हो गई, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, नागार्जुन। नागार्जुन की पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। ठीक है, और इसे भारत का क्या बोला जा रहा है, आइंस्टाइन बोला जा रहा है, यानी नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गया। कनिष्क की मृत्यु 102 में हो गई। ठीक है, और कुषाण वंश का अंत हो गया, और सॉरी अंत नहीं, अंतिम शासक कौन था, वासुदेव था। ठीक है, वासुदेव। अच्छा यहाँ पे एक नोट लिखा है, कनिष्क कुषाण राजा यानी कि देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा क्या करें, देवपुत्र। उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है गंधार शैली, और एक होती है मथुरा शैली। इसका विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो गाइस देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट शैलियाँ हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो इसका जो वो हुआ ना विकास, वो इसी के शासनकाल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शैलियाँ, इसे पता होना चाहिए। अच्छा, मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में, मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, तो इसमें लिखा है गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो तो गांधार तक्षशिला उधर ही ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेशम मार्ग पर जो है नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है आपका कुषाण थे। तो कहते एक मार्ग है रेशम मार्ग जिस पे नियंत्रण कुषाण शासकों ने किया है, अच्छा खासा, सबसे ज़्यादा सबसे अधिक। कुषाण साम्राज्य में जो है मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। अच्छा, फिर लिखा है रेशम मार्ग का आरंभ जो है कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किसने, कहाँ पे हुआ है, चीन में हुआ है। ठीक है, अब लिखा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक जो है विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है, और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है। तो वास्तुकला कुषाण काल में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक विकास हुआ है, और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी इनके टाइम का ही है। तो गाइस यहाँ पे हमने ये कुषाण भी पढ़ लिया। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 18 और मतलब पार्ट 80 90 यानी कि शक और कुषाण भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। गाइस अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।